बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आयज़ा और आप देख रहे हैं कुकिंग विद आयज़ा यूट्यूब चैनल। आज मैं आप सबके साथ भिंडी की बहुत ही ज़बरदस्त बहुत ही लजीज रेसिपी शेयर करने के लिए जा रही हूं। अगर आप एक बार भिंडी को इस रेसिपी को फॉलो करते हुए बनाएंगे तो आप बार बार इसे बनाने पे मजबूर हो जाएंगे। ये इतनी मज़े की बन के तैयार होती है। तो जी यहाँ पर मैंने लिया आधा किलो भिंडी और इसको हमने इस तरीके से काट लेना है कि सेंटर में इसके जो है वो कट लगा लेना है। इसी तरीके से सारी जो भिंडी है इसको हम काट के तैयार कर लेंगे। ये देखें जी, सेंटर से हमने कट इस तरीके से लगाना है और इसके बाद ये सारी भिंडियां मैंने इस तरीके से जो है वो काट के तैयार कर ली है। अब जो सेकंड स्टेप है इसमें हम भिंडी का जो मसाला है वो तैयार करेंगे। ये जो मसाले की रेसिपी है ये बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है और बहुत ही आसान रेसिपी है, तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप इसको डिफरेंट वेजिटेबल्स के लिए भी इस मसाले को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून नमक का लिया है, 1 टीस्पून सुरख मिर्च का पाउडर लिया है, 1 टीस्पून ही यहाँ पर मैं खुश्क धनिए का पाउडर ले रही हूँ, हाफ़ टी स्पून मैं ले रही हूँ यहाँ पर हल्दी पाउडर और हाफ़ टी स्पून ही हम ज़ीरे का पाउडर जो है वो इस्तेमाल करेंगे। और इसके बाद हम लेंगे जी 1 अदद लीमू और इस लीमू को हम सेंटर से काट के इसका जो रस है, इसका जो जूस है वो भी सारा हम इस मसाले के अंदर जो है वो डाल देंगे। और ये जो मसाला मैं तैयार कर रही हूँ, अगर आपने बैंगन की फिलिंग करनी है, करेलों की फिलिंग करनी है, उसके अंदर भी आप इसको ट्राई करें ना, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त जो है एक टेस्ट देता है, एक फ्लेवर देता है और बहुत ही अच्छी इससे जो है वो आपकी रेसिपी तैयार होती है। तो जी यहाँ पर जो लीमू का रस है वो मैं इसके अंदर सारा निचोड़ के डाल रही हूँ और इसके बाद फिर इस रस के अंदर जो है हम इन मसालों को अच्छे से मिक्स करेंगे और इसके बाद ये हमारा जी मसाला फिलिंग के लिए बिल्कुल बन के तैयार हो जाएगा। तो ये जी लीमू का रस मैंने इसमें डाल दिया है। अब हम इसको बहुत ही अच्छे तरीके से कर लेंगे मिक्स। और मिक्स करने के बाद जी यहाँ पर अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये जो हमने भिंडी के अंदर कट लगाए थे ना, उनके अंदर हम इस मसाले को जो है वो लगाएंगे, भरेंगे। स्टेप को आपने बहुत ज़्यादा ध्यान से करना है। सारा मसाला सिर्फ 2-4 भिंडियों में ही नहीं भर देना, बल्कि बड़े तरीके के साथ आपने जो ये मसाला है इन भिंडियों के कट के अंदर लगाना है। तो ये मैं आपको यहाँ पर 2-3 भिंडियाँ जो है उनके अंदर मसाला लगा के बता देती हूँ कि किस तरीके से हमने इसके अंदर जो मसाला है वो लगाना है। तो ये देखें, ये यहाँ पर इस तरीके से आपने सारी भिंडियों के अंदर जो कट लगे हुए हैं उसके अंदर मसाला जो है वो लगा देना है। और ये एक और भिंडी जो है मैं आपको तैयार करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए माशाल्लाह से इस तरीके से जी आपने सारी भिंडियों में जो मसाला है वो लगा देना है। तो यहाँ पर माशाल्लाह से जितनी भी भिंडियाँ थी उनके अंदर मैंने मसाला जो है वो लगा दिया है। अब जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें आपने क्या करना है कि किसी भी देचकी के अंदर, किसी भी पैन के अंदर जिसमें आपने इन भिंडियों को स्टीम देनी है, आपने उसमें डालना है पानी। पानी आपने इतना डालना है जो कि आपके स्टीम वाले स्टैंड से जो है वो नीचे नीचे तक रहे। ठीक हो गया। तो यहाँ पर अभी हम स्टैंड रखते हैं स्टीम देने के लिए और इसके बाद फिर जितनी भी हमने भिंडी जो है वो तैयार की थी, जिसके अंदर हमने मसाला लगाया था, वो सारी हम इसके ऊपर तरतीब दे के रख देंगे। और इसके बाद फिर जी हमने इसको देनी है स्टीम। इससे ये जो मसाला है इस स्टेप को करने से इसके अंदर रच बस जाएगा, बहुत अच्छा इसका फ्लेवर आएगा। भिंडी भी हमारी 5 मिनट के लिए आप स्टीम दें तो बहुत अच्छे तरीके से जो है ना नरम पड़ जाएगी। और ये जी माशाल्लाह से यहाँ पर मैंने 5 मिनट के लिए इसको स्टीम पे रख दिया है और 5 मिनट के बाद ये देखें माशाल्लाह से भिंडी को हमने स्टीम दे दी है। और इसके बाद फिर जी इसको हम अब निकाल लेंगे एक प्लेट के अंदर। और इस स्टेप को करने से आपकी भिंडी जो है बहुत ही अच्छी बन के तैयार होगी। आपने अपनी लाइफ में शायद ही पहले जो है वो कभी इस तरह की भिंडी खाई हो, क्योंकि जो हम आम तौर पर भिंडी बनाते हैं वो इस तरीके से नहीं बनाई जाती। तो ये देखिए माशाल्लाह से ये नरम भी पड़ गई है भिंडी और इसके अंदर जो मसाला था वो भी बहुत अच्छे तरीके से स्टीम हो के तो उसका जो फ्लेवर है भिंडी के साथ रच बस गया है। अभी इस भिंडी को हम करेंगे एक साइड पे और उसके बाद फिर जी अब हम तैयार कर लेंगे भिंडी को पकाने के लिए मसाला। तो यहाँ पर मैं हाफ़ कप कुकिंग ऑयल का ले रही हूँ और इसके बाद जी इसके अंदर एक अच्छा खासा बड़े साइज़ का जो प्याज है वो काट के हम चॉप करके डाल देंगे। और अगर आपके पास मीडियम साइज़ के प्याज हैं तो 2 ले लें, क्योंकि भिंडी जो है वो प्याज में
जितना ज़्यादा इसमें प्याज ऐड करें उतनी ही अच्छी बनके जो है वो तैयार होती है। और इसके बाद जी प्याज़ों को जैसे ही नरम पड़ जाएंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे, तो साथ ही में हम इसके अंदर ऐड कर देंगे यहाँ पर 1 टेबलस्पून अदरक का। कुटी हुई फ्रेश अदरक इस्तेमाल करेंगे तो उससे आपका जो टेस्ट और फ्लेवर है और भी अच्छा आएगा। और उसके बाद जी इसको हमने अब हल्का सा भून लेना है। जैसे इसका जो कलर है वो लाइट सा चेंज हो जाएगा और थोड़ा सा गोल्डन सा होना शुरू हो जाएगा, तो फिर हमने इसके अंदर 2 अदद जो मीडियम साइज़ के टमाटर हैं वो ऐड कर देने हैं। मैंने जो टमाटर ऐड किए हैं इनका छिलका ऊपर से मैंने उतार दिया था और इसको बारीक जो है वो चॉप कर दिया था। और यहाँ पर जी अब हमने इसको मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद अब हमने इस मसाले को जो है वो गलाना है। तो जी जैसे ही यहाँ पर टमाटर जो है वो थोड़े से सॉफ्ट पड़ेंगे तो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 1/4 कप पानी का। और पानी को शामिल करने के बाद इसके अंदर हम 1 टीस्पून जो है वो नमक का ऐड करेंगे, 1 टीस्पून ही यहाँ पर सुर्ख मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। और इसके बाद जी इसके अंदर हाफ़ टी स्पून जो है वो हल्दी का शामिल कर देंगे। और इसके बाद जी हम इस मसाले को अच्छे से एक बार मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद हम हल्की आंच पे इसको जो है वो दम पे रख देंगे। हमने इसको इतना दम देना है कि आपके ये जो प्याज हैं, टमाटर हैं और इसके अंदर जो हमने अदरक वगैरह ऐड किया था ये अच्छे से गल जाए। तो 10 से 15 मिनट के लिए इसको हल्की आंच पे अब हम कवर करके तो रख देंगे। और ये जी इसके बाद हमारा जो मज़ेदार सा मसाला है भिंडी का वो बनके बिल्कुल तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने इसको कवर करके रख दिया है हल्की आंच पे बिल्कुल 10 से 15 मिनट के लिए। और 10 से 15 मिनट के बाद माशाल्लाह से ये देखें हमारा जो मसाला है वो गल चुका है, लेकिन अभी हम इसको थोड़ा सा भूनेंगे ताकि अगर इसके अंदर थोड़ा बहुत जो पानी रह गया है वो ड्राई हो जाए। और ड्राई होने के बाद इसका ऑयल जो है वो मसाले से अलहदा होना शुरू हो जाए। तो उस एक स्टेज पे आके आपने इसके अंदर जो भिंडी हमने तैयार की थी वो शामिल कर देनी है। तो ये देखें जी माशाल्लाह से यहाँ पर जो मसाला है इसकी भुनाई लग रही है और ये देखें ऑयल जो है इससे अलहदा होना शुरू हो गया है। तो बस जी ये वो स्टेज है जहाँ पर हमने इसके अंदर हमारी जो भिंडी थी जिसको कि हमने स्टीम दी थी मसाला लगा के, तो वो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। और ये जा रही है जी सारी भिंडी अब इस मसाले के अंदर। भिंडी को शामिल करने के बाद अब हम इसे जी अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे। और इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है इसमें हमने इसको हल्की आंच पे अगेन जो है वो दम पे रख देना है ताकि भिंडी में जो थोड़ा बहुत कच्चापन रह गया था वो भी ख़त्म हो जाए और भिंडी जो है मसाले के साथ अच्छे से जो है वो पक के तैयार हो। तो यहाँ पर हम इसे तब तक जो है वो दम पे हल्की आंच पे रख देंगे जब तक कि हमारी जो भिंडी है वो अच्छे से गल नहीं जाती। और ये देखें जी इसको मैंने थोड़ा सा दम जो है वो हल्की आंच पे लगा दिया था। यहाँ पर माशाल्लाह से हमारी जो मज़ेदार सी भिंडी है वो बनके बिल्कुल तैयार है। लास्ट पे इसके अंदर मैंने फ्रेश धनिया ऐड कर दिया है। तो ये देखें जी माशाल्लाह से मज़ेदार सी जो भिंडी है वो बनके बिल्कुल तैयार है। बहुत ही मज़े की ये रेसिपी है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक मुझे देना मत भूलिएगा। माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार ये भिंडी बनके तैयार हुई थी और इसका जो टेस्ट और फ्लेवर है वो टोटली डिफरेंट था आमतौर पर हम जिस रेसिपी से भिंडी को बनाते हैं उससे। तो जी इंशाल्लाह ताला अब आपके साथ जो है वो एक नई रेसिपी के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मुझे भी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। खुश रहें, हमेशा सबको खुश रखें, सबके लिए बहुत सारी आसानियाँ पैदा करें ताकि अल्लाह पाक भी आप सबके लिए बहुत सारी आसानियाँ पैदा करें। फिर मिलेंगे दुआओं में, याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।